पोजीशन पोजीशन पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के निकालने के लिए जो स्लिट विड्थ है ए बी को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट में। कितने में करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में। और उसमें कितना था? मिनिमम निकालने के लिए 2 पार्ट में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, फिर 6 में करेंगे, फिर 8 में करेंगे, ऐसे कराया जाता है। और अगर मान लो हमको मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है या सब्सिडियरी मैक्सिमा निकालना है तो स्लिट को 3 इक्वल पार्ट में 3 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो ये फिर आएगा लैम्डा बाई 2 आ जाएगा ऐसे। तो लेट पाथ डिफरेंस को मान लो पाथ डिफरेंस जो BD था, पाथ डिफरेंस BD को मान लो 3 लैम्डा बाई 2। We will have to divide this slit into 3 equal parts. We will have to divide the slit into 3 equal parts. For 3 इक्वल पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना, ऐसे। ये स्लिट हो गई, ये स्लिट हो गई, ये स्लिट हो गई, और इसको डिवाइड करना 3 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, इसके बीच में लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, एक लैम्डा बाई 2 यहाँ हो जाएगा। पूरा मिलाकर 3 लैम्डा बाई 2 हमको मानना है, पार्ट डिफरेंस है। तो करस्पॉन्ड दो हाफ में ना, जैसे ये 2 हाफ है, फर्स्ट हाफ मान लो ये फर्स्ट हाफ हो गया, या सेकेंड हाफ हो गया। फर्स्ट 2 हाफ में से फॉर एवरी पॉइंट इन फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ देयर इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर, अगर मान लो वेस यहाँ से शुरू होती है, पी पे सुपरपोज करती है, मान लो पी पे अगर सुपरपोज कर रही हैं तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2, और दे विल इंटरफेयर एट पॉइंट पी इन अपोजिट फेस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। और बचेगा कौन सा? 1/3 पार्ट बचेगा, जिसकी वजह से पॉइंट पी पे थोड़ी सी इंटेंसिटी लाइट की रहती है, मतलब कुछ लाइट की इंटेंसिटी रहेगी। फिर उसके बाद 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कितना करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्लिट को जो ए बी है फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 पार्ट हो गया, फिर 2 पार्ट हो गया, यहाँ पे 3 पार्ट हो गया। तो इन फर्स्ट 2 हाफ देयर इज ए पॉइंट, देयर इज ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन 2 हाफ। अगर यहाँ से भी शुरू होती है, पी पे अगर मान लो सुपर पोज करेंगे, दे विल इंटरफेयर, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा रहेगा, और इंटरफेयर करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली, अपोजिट फेस में डिस्ट्रक्टिवली अपोजिट करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक हाफ बचेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट पी पे कुछ इंटेंसिटी रहेगी, यानी कि इंटेंसिटी घटती जाती है। और अगर मान लो थर्ड करना है हम लोग को, ये तो हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया। अगर हमको सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है तो स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा 5 में, अगर थर्ड निकालना है तो 7 में, ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। तो फॉर फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। पहले हम लोग 1 तो मान लो इसमें डैश कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा कितना? 3 लैम्डा बाई 2 करना पड़ेगा, 3 लैम्डा बाई 2 फर्स्ट के लिए। फॉर अब स्लिट को, इसमें स्लिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा स्लिट को डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा डी साइन थीटा 2 डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। ऐसे फॉर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो डी साइन थीटा 3 डैश इक्वल टू लिख देंगे 7 लैम्डा बाई यहाँ पे कर देंगे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा,
तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा एन डैश इक्वल टू हो जाएगा 2n+1, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों कर दो, चाहो तो इधर भी रहेगा, प्लस माइनस लगा दे रहे तो प्लस माइनस हो जाएगा। इफ ये हो जाएगा n की जगह रखेंगे, n की जगह रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखते जाओ। तो इफ थीटा एन डैश इज वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल देन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा एन डैश इक्वल टू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में थीटा एन डैश हो जाएगा। तो आ जाएगा फार्मूला। तो फर्स्ट के लिए पहला आएगा डी साइन थीटा 1 डैश इक्वल टू कितना था 3 लैम्डा बाई 2 इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा थीटा 1 डैश इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा 1 डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 इम्प्लाई थीटा 1 डैश, अगर हम फर्स्ट निकालेंगे एंगुलर पोजीशन तो ये जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 डी हो जाएगा। ऐसे nth का निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा 2 डैश इक्वल टू हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग थर्ड निकाल रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा बाई 2 डी हो जाएगा। फॉर nth अगर हम लोग निकालेंगे, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा थीटा एन डैश इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट में हो जाएगा 2n+1, ये हो जाएगा लैम्डा बाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डी हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 डी हो जाएगा, एन लैम्डा बाई 2 डी हो जाएगा। तो ये हो गई। और देखो इंटेंसिटी जो रहेगी ना, इंटेंसिटी उसके लिए मैक्सिमा के लिए, तो पहले में 3 पार्ट में डिवाइड करें, 2 पार्ट में तो कैंसिल हो जाएंगे, इंटेंसिटी रहेगी ड्यू टू दी 1/3 पार्ट, और 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे ड्यू टू रहेगी 1/5 पार्ट, और अगर 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे ड्यू टू रहेगी 1/7 पार्ट। तो इंटेंसिटी का जो रेशियो रहता है मैक्सिमा के लिए, ये हो जाएगा 1:21:161:2, और ये रहता है 1:21। ये इंटेंसिटी का रेशियो है। सबसे ज़्यादा क्या रहेगी, सेंट्रल मैक्सिमम रहेगी, फिर पहले फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम रहेगी, फिर सेकंड पे रहेगी, फिर थर्ड पे रहेगी। और इंटेंसिटी देखो कर्व कैसे बनता है, इंटेंसिटी कर्व ऐसा रहेगा, इंटेंसिटी कर्व भी यही निपटा दे रहे हैं। इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व, तो ये तो बन गए सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, इधर इंटेंसिटी रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गए 0। उसके बाद ये बनेगी फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऐसे कम होती चली जाएगी, ऐसे दोनों साइड। अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, तो ऐसा बनाना पड़ेगा। कि देखो इंटेंसिटी देखो घटती जा रही है, मैक्सिमा पे सबसे ज़्यादा है, यही है इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रही सेंट्रल मैक्सिमा पे। अब यहाँ पे कितना था बोलो मिनिमा के लिए, m लैम्डा था ना, कितना था m लैम्डा, तो कितना था d साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो पहला था, तो यहाँ पे अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा थीटा 1, चलो थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई, ये हो जाएगा डी, चलो यहाँ पे लैम्डा बाई डी लिख रहे हैं, मिनिमा लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई डी हो जाएगा, -2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, -3 लैम्डा बाई डी हो जाएगा। ठीक है।
तो थीटा, इसमें हम लोग मिनिमा के लिए ये फार्मूला है ना, तो मिनिमा के लिए थीटा एन इक्वल टू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा एन लैम्डा बाई डी होता है। अगर मैक्सिमा के लिए लिखते तो मैक्सिमा के लिए इतना होता थीटा एन